हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ अपनी स्टोरी ड्रैगन लव्स यू बनी का पार्ट 25 शेयर कर रही हूँ। पर उससे पहले प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वैनिंग ना अपने मन में सोच रहा था कि अच्छा ही हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ कि वांगजी और मेरी सीजे की शादी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानता हूँ वांगजी मेरी सीजे से प्यार नहीं करते, जिनसे शादी करके ना मेरी सीजे कभी खुश नहीं रहती। इसलिए कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ कि ये शादी नहीं हुई। कुछ समय बाद मेरी सीजे समझ जाएंगी। अभी उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं और सैड हैं और वो अपसेट हैं। पर कुछ समय बाद ना उन्हें समझ में आएगा कि अच्छा ही है कि उनकी शादी वांगजी से नहीं हुई, क्योंकि लैन वांगजी उनसे प्यार नहीं करते, और जब वो उनसे प्यार नहीं करते तो उन्हें कभी खुश नहीं रखते। मेरी सीजे आजीवन दुखी ही रहती और मैं नहीं चाहता कि मेरी सीजे दुखी रहती। गॉड ने मेरी सुन ली। अच्छा ही है कि ये शादी नहीं हुई। इसके बाद ना जो वेंडिंग है उसने फूड की ट्रे उठाई और वो अपने सीजे के रूम की तरफ जाने लगा, क्योंकि वेंचिंग ने आज सुबह से ही कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं, और पूरे दिन से वो अपने रूम से भी बाहर नहीं आई है। यहाँ तक कि उसने ना लैन चिरैन से भी मिलना ज़रूरी नहीं समझा। लैन चिरैन गया था वेंचिंग से बात करने के लिए, उसे समझाने के लिए, पर वेंचिंग ने डोर भी नहीं खोला और लैन चिरैन से भी उसने कोई बात नहीं की। वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, बहुत ही ज़्यादा। इसलिए वेंडिंग को ना अपनी अपनी सीजे की फ़िक्र हो रही थी। इसलिए वो अपनी सीजे के लिए ना फूड लेकर के जा रहा था, ताकि वो कुछ खा लें जिससे कि उनकी तबीयत ख़राब ना हो। और हमें ना यहाँ सीन शिफ्ट होकर के दिखाते हैं कि जो विंग और वांगजी ये दोनों लोग एक जगह पर अपेयर होते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पर अपेयर हुए तो वो जो ग्राउंड सर्कल था ब्लू कलर का, वो उन दोनों के ऊपर से कुछ समय तक तो रहता है और इसके बाद ना वो गायब हो जाता है। फिर विंग ने और वांगजी ने चारों तरफ देखा कि वो कौन सी जगह पर आए हुए हैं। उन्होंने देखा ना कि उनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि अब रात का वक्त हो गया था तो अंधेरा था। पर आज पूर्णिमा की रात है तो पूरा चांद था, जिसकी वजह से चांद की रोशनी उस पूरी जगह को रोशन कर रही थी। चांद की रोशनी बिखरी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उन्होंने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर वो लोग एक ऐसी जगह खड़े थे कि उनके चारों तरफ से लंबा बहुत बड़ा सा खाली सा मैदान था, ग्राउंड था, और वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। ज़्यादा कोई पेड़ पौधे भी नहीं थे। तो विंग ने वांगजी के हाथ को थोड़ा सा हिलाते हुए बोलता है, लैंजन ये कौन सी जगह है, तुम जानते हो? तो लैंजन ने विंग की तरफ देखा और कहता है कि विंग मैं कैसे जानता होऊंगा, मैं भी तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं भी नहीं जानता, ये जगह मुझे नई लग रही है। तो विंग कहता है कि ये कौन सी जगह है, चलो हम आगे बढ़कर देखते हैं, शायद हमें कोई मिल जाए तो हम पूछ लेंगे कि हम कौन सी जगह आए हैं। गगा ने हमें कहाँ भेज दिया? तो वांगजी कहता है कि हाँ हम देखते हैं। गगा ने कहा था कि वो हमें बहुत दूर भेजने वाले हैं, जहाँ पर हमें कोई जानता पहचानता ना हो और कोई हमें ढूंढ भी ना पाए। तो शायद मुझे लगता है ये ऐसी ही कोई जगह होगी, पता करते हैं। जब वो लोग थोड़ा ही आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आगे चल के ना एक टेम्पल नज़र आता है। वो टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल था। तो उन दोनों लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इसके बाद नोट किया कि चलो हम टेम्पल के अंदर चलकर देखते हैं, यहाँ तो इसके अंदर तो कोई ना कोई होगा ही। तो विंग और वांगजी फिर उस टेम्पल के अंदर जाते हैं। उन दोनों ने अभी भी एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखा हुआ था। तो विंग और वांगजी उस टेम्पल के अंदर जब गए तो उन्होंने सामने देखा तो उस टेम्पल में उनके सामने ना बौद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई थी। बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत खूबसूरत मूर्ति लग रही थी। और वहाँ पर अगरबत्ती जल रही थी और धूप भी जल रही थी, जिससे ना उस टेम्पल के अंदर रखते ही उनका मन इतना ज़्यादा शांत हो गया, इतना अच्छा लग रहा था उनके मन को। और अगरबत्ती और धूप की खुशबू से उनका माइंड भी बिल्कुल रिलैक्स हो गया। जो अभी इतना ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान थे, अपने घर से भागकर वो लोग यहाँ इस तरह आए हैं, तब उनका मन ना बहुत ज़्यादा शांत था। वांगजी ने कहा, जब सामने मंदिर देखा और उसने अपने सामने उस बौद्धा की मूर्ति को देखा, तो वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग की तरफ देखते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यार से और अपने प्यार भरी नज़रों से देखते हुए विंग से बोलता है कि विंग तुम्हें याद है गगा ने क्या कहा था? तो विंग कहता है क्या कहा था? तो वांगजी कहता है गगा ने कहा था कि हम दोनों यहाँ से जा करके शादी कर लें। विंग हम लोग टेम्पल में हैं और हमारे सामने बौद्धा की मूर्ति भी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
तो विंग ने वांगजी की तरफ देखा और उसने एक बहुत प्यारी सी स्माइल की और आगे बढ़ के उसने वांगजी की चीख पर एक किस किया और बोलता है, हाँ लैंजन, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूँगा। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रहने ही तो आया हूँ। चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। तो लैंजन ने स्माइल की और उसने भी विंग के चीख पर एक किस किया और फिर उसने विंग के फेस को चिन से थोड़ा सा ऊपर उठाया और उसके पास जा करके नीचे झुक करके उसने उसके विंग के लिप पर ना एक पैक किया, एक किस की और बोलता है कि चलो हम दोनों शादी करते हैं। विंग कहता है, हम लोग बौद्धा की मूर्ति के सामने हैं और तुम गॉड के सामने ऐसी सेमलेस हरकतें कर रहे हो। तो वांगजी कहता है, स्टार्ट तुम्ही ने किया था, चलो देखते हैं अंदर कोई है, कोई प्रीस्ट होगा तो हम शादी कर लेंगे। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया। तब अंदर जाकर वो देखते हैं कि वहाँ पर ना एक प्रीस्ट थे जो कि उन गॉड के उस जो बौद्धा है उनकी मूर्ति के सामने वो बैठे हुए थे और उनके हाथों में एक माला थी जिसका वो जाप कर रहे थे। और दो जो है विंग और वांगजी उन्होंने जा करके उन प्रीस्ट को वो किया और वो करते हुए बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ आपसे कुछ कहने आए हैं। तो उस प्रीस्ट ने सामने देखा कि उसके सामने ना दो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लोग खड़े थे। वांगजी ने तो पूरे ग्रूम के ही गेटअप में था और वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसके कपड़ों को देख करके वो प्रीस्ट समझ गए कि वो ना ज़रूर कहीं का कोई रॉयल प्रिंस है, क्योंकि इससे इतने ज़्यादा सुंदर, इतने महंगे कपड़े उन्होंने आज तक नहीं देखे, उस प्रीस्ट ने आज तक नहीं देखे। और विंग को भी देख करके वो तुरंत समझ गए कि ये दोनों अल्फ़ा और ओमेगा हैं, क्योंकि वांगजी और विंग की स्मेल ही उन्हें फील हो रही थी। वो प्रीस्ट खड़े हुए अपनी जगह से और बोलते हैं कि आप दोनों कौन हैं और यहाँ कैसे। तो विंग और वांगजी ने एक दूसरे को देखा। फिर विंग ने कहा कि हम ना बहुत दूर से आए हैं और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारी शादी करा दें। तो वो प्रीस्ट कहता है, लेकिन आप लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप लोग पहले अपना नाम तो बताइए। तो लैंजन कहता है कि मेरा नाम लैंजन है और ये मेरा ओमेगा होने वाला ओमेगा, इसका नाम विंग है। तो विंग ने हाँ में सर हिलाया कि हाँ, कि मेरा नाम विंग है। तो प्रीस्ट कहते हैं, अच्छा तो आप लैंजन और ओमेगा, लैंजन अल्फ़ा लैंजन और आपका ओमेगा विंग है जिससे आप शादी करना चाहते हैं। तो लैंजन ने हाँ में सर हिलाया। तो बोलते हैं कि आपकी उम्र क्या है। तो लैंजन है वो बोलता है कि मेरी उम्र 22 साल है। तो विंग से पूछते हैं, और आपकी। तो विंग कहता है कि मेरी उम्र 17 साल है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। तो वो जो प्रीस्ट है वो बोलता है कि आप लोग कौन से क्लान से आए हैं। तो विंग ने और वांगजी ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहते हैं कि हमारा कोई क्लान नहीं है, हम लोग अनाथ हैं और हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमारा कोई नहीं है, इसीलिए हम दोनों ने खुद ही एक दूसरे को पसंद किया और खुद ही सोचा है कि हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब यदि आपकी पूछताछ हो गई हो तो क्या आप हमारी शादी कराएंगे। विंग ने इस तरीके से पूछा। तो प्रीस्ट ने कहता है, ठीक है, मैं करा दूंगा, लेकिन सुबह, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे यहाँ से जाना है। तो विंग कहता है, सुबह क्यों, हमें अभी करना है शादी, और आपको कहाँ जाना है। तो वो प्रीस्ट कहते हैं कि हमारे गांव के जो मुखिया हैं उनके बेटे की तबीयत बहुत लंबे समय से ख़राब चल रही है, तो उन्होंने अपने घर में एक पूजा रखी है जिसका समय हो गया है, उस पूजा की मुहूर्त का समय हो गया है, तो मुझे वहाँ समय से पहुँचना है। यदि मैं समय से नहीं पहुँचा तो मुहूर्त निकल जाएगा और उनके बच्चे की तबीयत का सवाल है, वो उनका इकलौता ही बेटा है, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना है और मैं अभी शादी नहीं करा सकता। तो वांगजी ने अपने मनी पाउच से एक सिक्का निकाला जो कि वो गोल्ड का सिक्का था। उसने उस सिक्के को प्रीस्ट की तरफ बढ़ाया और बोलता है कि आप इसे रख लीजिए और हमारी शादी करा दीजिए। तो प्रीस्ट ने जब देखा कि वो सोने का सिक्का, और वो इतना मोटा सिक्का था, उसने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी सोने का सिक्का नहीं देखा। उसके पास चांदी के सिक्के हैं पर सोने का तो कभी भी नहीं था। तो उसे लालच आ गया और उसने तुरंत उस सिक्के को अपने हाथ में लिया और बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी आप दोनों की शादी करा देता हूँ। आइए, कितना समय लगेगा, कुछ ही समय लगेगा, मैं जल्द से जल्द आप लोगों की शादी करा दूंगा। तो विंग ने और वांगजी ने स्माइल की और विंग ने अपने हेड को शेक किया कि सभी ना लालची होते हैं, देखो तो प्रीस्ट होकर के भी लालची है, पर खैर हमारी शादी तो करा देगा। तो इसके बाद विंग और वांगजी वो दोनों लोग उस बौद्धा के टेम्पल के सामने
अपनी अपनी नी में आकर के बैठते हैं, अपनी नीज़ में दोनों लोग बैठते हैं और प्रीस्ट ने उन दोनों लोगों की वेडिंग कराना स्टार्ट की। वो विंग और वांगजी वो दोनों लोग वेडिंग बाउस लेते हैं। इसके बाद वांगजी ने अपने फोरहेड रिबन को विंग के रिस्ट पे बांधा और उसका दूसरा सिरा अपने रिस्ट पे बांधा। इसके बाद उन दोनों लोगों ने वेडिंग बाउस लिए और उनको वो दोनों लोगों ने वहाँ पर अपनी शादी कंप्लीट की। उस प्रीस्ट ने बहुत ही ज़्यादा फास्ट लेकिन बहुत अच्छे तरीके से विंग और वांगजी की शादी करा दी थी। इसके बाद जो प्रीस्ट हैं वो बोलते हैं कि आप दोनों की वेडिंग हो गई है और आप दोनों ना हमारे इस टेम्पल में आए हैं, तो एक अगरबत्ती तो ज़रूर लगा दीजिए बौद्धा के सामने और भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए, जिससे कि आप दोनों की जोड़ी हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। तो विंग और वांगजी ने नोट किया। इसके बाद उन्होंने जो प्रीस्ट है उन्होंने ही अगरबत्ती दी और वहाँ पर विंग ने और वांगजी ने अगरबत्ती जलाई और साथ में मिल करके एक ही कैंडल से वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी कैंडल लगी थी, उस कैंडल को भी जलाया। ये भी एक रस्म है जो कि दोनों जोड़े एक साथ इस कैंडल को जलाते हैं, जो कि उस प्रीस्ट ने उन्हें बताया था। तो उस कैंडल को वो उन्होंने जलाया और जो उनके गॉड हैं उन्होंने झुक करके उस बौद्धा को प्रणाम किया और वहाँ से वो दोनों बाहर की तरफ आने लगे। जो प्रीस्ट है वो बहुत जल्दी जल्दी वहाँ से जा रहे थे। तभी जो वो है विंग है वो बोलता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप बताएंगे कि आपकी मुखिया क्या नाम है और आप कहाँ जा रहे हैं। तो जो प्रीस्ट है वो बोलता है कि मेरे मुखिया का नाम शू यांग है और मैं ना सू क्लान से हूँ। जो सू क्लान क्या सू गांव से हूँ। हमारा क्लान जो गांव है वो बहुत ही छोटा सा गांव है। तो उनके वो मुखिया हैं और उनके जो एक ही बेटा है, एक लौता बेटा है और उनकी तबीयत बहुत लंबे समय से ख़राब है। सारे हीलर ने उन्होंने बहुत सारे हीलर को बड़े बड़े हीलर्स को भी दिखाया है, पर वो जो उनकी तबीयत ना ठीक ही नहीं हो रही है, उसके बेटे की तबीयत। इसकी वजह से उन्होंने अब पूजा कराई है कि शायद भगवान की वजह से, भगवान के आशीर्वाद से ही उसके बेटे की तबीयत ठीक हो जाए। तो विंग कहता है कि यदि आप चाहें तो हम वहाँ चल सकते हैं, हम भी एक हीलर हैं और हम हो सकता है कि शायद हम आप उनके बेटे की तबीयत ठीक कर दें। तो जो प्रीस्ट है उसने उन दोनों की तरफ देखा और बोलता है कि आप दोनों तो मुझे कहीं के राजकुमार लगते हैं, कहीं के प्रिंस लगते हैं, पर आप दोनों हीलर हैं। तो वांगजी कहता है कि हाँ, जो मेरा ओमेगा है, विंग है, इसे ना मेरे वाइफ को हील करना आता है। यदि आप चाहें तो हमें वहाँ लेकर चल सकते हैं और हमें जो आपके मुखिया हैं उनसे मिलवा दीजिए, हम दोनों खुद उनसे बात कर लेंगे। यदि आपके मुखिया चाहेंगे अपने बेटे को हमें दिखाना तो हम उन्हें देख करके इलाज कर सकते हैं उनके बेटे का। तो जो प्रीस्ट है उसने कुछ समय कुछ सोचा और बोलते हैं कि ठीक है, चलिए आप। तो इसके बाद विंग और वांगजी वहाँ से उस प्रीस्ट के साथ निकल जाते हैं। वो प्रीस्ट पैदल चलते हुए उसे करीब 1 घंटा हो गया था और पूरे 1 घंटे का सफ़र तय करके वो दोनों वहाँ से ना एक गांव के पहुँचते हैं। जब उस गांव के बॉर्डर पर वो पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा उस गाँव के अंदर बहुत ही छोटे छोटे से घर बने हुए थे और वो घर देख करके ही लग रहा था कि इस घर के जो है वो बहुत ही नॉर्मल लोग रहते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि ये गरीबों की बस्ती ऐसा लग रहा था। क्योंकि जो घर मकान बने थे वो बहुत छोटे छोटे बने थे और कोई भी मकान इतना बड़ा और ज़्यादा कुछ खास खूबसूरत नहीं था। बस सर झुकाने के लिए, अपना सर छिपाने के लिए, वहाँ रहने के लिए वहाँ पर वो घर बने थे। वो गाँव कोई खास ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं था, बहुत छोटा सा ही गाँव था। तो प्रीस्ट ने उन्हें इशारा किया कि आइए। वो प्रीस्ट ना एक घर के सामने रुकता है। वो घर काफ़ी बड़ा और बहुत सुंदर था, पर महल नहीं था, पर बड़ा था और खूबसूरत था। तो उसने बोला कि ये है हमारे गांव के मुखिया का घर, आइए हम यहाँ आइए, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। तो वो जो प्रीस्ट है उस दरवाज़ा खोल के अंदर गया और उसके पीछे वांगजी और विंग वो दोनों भी जाते हैं। अंदर जाकर के उन्होंने देखा कि वहाँ पर गांव के काफ़ी सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे और पूजन की सारी तैयारी थी। जैसे कि उससे जो प्रीस्ट है जिसने कहा था कि एक पूजा है, तो वहाँ पूजन की तैयारी थी। जब प्रीस्ट को किसी की नज़र पड़ती है तो उस प्रीस्ट के सामने ना एक व्यक्ति आया जिसने पूरे वाइट कलर के कपड़े पहन कर रखे हुए थे और वो एक ओमेगा था। उसने प्रीस्ट को देखते हुए और बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में, मतलब जल्दी में बोलता है कि अरे आप कहाँ रह गए थे, कितनी देर हो गई, हम आपका कितनी देर से वेट कर रहे थे। तो प्रीस्ट ने उन्हें वो किया और बोलता है कि मैं ना आपसे मिलवाने के लिए किसी को लाया हूँ, हमारे मुखिया कहाँ हैं, आप उन्हें बुला दीजिए।
तो जो प्रीस्ट जो उसने है जो व्यक्ति आया था वाइट कलर रोब पहन कर रखे थे, उसने देखा प्रीस्ट के पीछे कि उसके पीछे ना 2 राजकुमार खड़े हुए हैं, क्योंकि विंग और वांगजी का ऑरा और इतनी हैंडसमनेस, इनकी सुंदरता देख करके ही लग रहा था कि वो कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, जरूर कोई खास ही होंगे। और उनके कपड़े और उनके ऐसे जो वांगजी की हेयर एसेसरीज थी, विंग की भी हेयर एसेसरीज थी, और विंग के जो पर्पल कलर के उसने रोब पहन कर रखे थे विंग ने, बहुत सुंदर लग रहे थे वो दोनों। तो उन दोनों को उस ओमेगा ने वो किया और बोलता है कि आइए आप बैठिए यहाँ। तो विंग और वांगजी को सम्मान सहित उसने एक चेयर पर उन दोनों को बिठाया, जो वहाँ पड़ा हुआ था उसने बिठाया। इसके बाद वो अंदर की तरफ चला जाता है। अंदर से जब वो कुछ समय बाद वो निकल के आता है तो उसके साथ में एक और मैन था, जो कि वो टॉल था और हैंडसम था, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, और उसके फेस में एक चेयरफुल सी स्माइल थी। उसका बेटा बीमार है, परेशान है, पर फिर भी उसके फेस में वो फिक्र नहीं दिख रही थी, और वो उन दोनों मेहमानों से मिलता है। तो उसने जो उसका ओमेगा है उसने बताया कि अल्फ़ा ये दोनों आपसे मिलने आए हैं, ये जो इनके साथ में जो हमने प्रीस्ट को बुलाया था ये उनके साथ आए हैं। तो प्रीस्ट कहता है कि मुखिया शुयांग, ये मेरे साथ में हमारे टेम्पल में आए थे, काफ़ी दूर से आए हैं। ये दोनों अल्फ़ा और ओमेगा हैं, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अभी अभी इनकी शादी हुई है। तो ये ना कह रहे हैं कि आपके बेटे को ये ठीक कर सकते हैं। जब मैंने बताया तो इनका जो ओमेगा है वो हील कर सकता है, ये ना हील करना जानता है, इलाज करना जानता है। यदि आप चाहें तो आप इनके ओमेगा को अपने बेटे को दिखा सकते हैं। तो जो मुखिया है उसकी नज़र, शुयांग की नज़र ना सिर्फ़ और सिर्फ वांगजी के ऊपर थी। वो बहुत गौर से वांगजी को देख रहा था, बहुत ज़्यादा ध्यान से, और वो अपने मन में कुछ सोच रहा था। फिर उसने विंग और वांगजी को, दोनों लोगों को बो किया और बोलता है कि आप दोनों का नाम क्या है। तो विंग कहता है मेरा नाम विंग है। लैंजन कहता है मेरा नाम लैंजन है। हमें पता चला कि आपके बेटे की तबीयत ख़राब है, इसलिए हमें लगा कि हमें आपकी मदद कर देनी चाहिए। मेरा ओमेगा वो इलाज करना जानता है, आप अपने बेटे को दिखा सकते हैं यदि आपको हम पे भरोसा हो तो शुयांग ने हाँ में सर हिलाया और बोलता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मैंने बहुत सारे हीलर और बहुत सारे हीलर को दिखाया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने, सभी लोगों ने, सारे हीलर ने कह दिया कि मेरा बेटा कभी ठीक नहीं हो सकता, अब तो बस गॉड का ही सहारा है। तो आइए आप भी देख लीजिए, मेरा नाम शुयांग है और ये मेरी वाइफ है, ये मेरी ओमेगा वाइफ है, इसका नाम सौ सिंगचैन है। तो सौ सिंगचैन को वो दोनों ग्रीट करते हैं और सौ सिंगचैन ने भी झुक करके उन्हें बो किया। फिर सौ सिंगचैन को इशारा किया, शुयांग ने कहा कि जा करके उनके ओमेगा को हमारे बेटे के पास ले जाओ। तो सौ सिंगचैन ने हाँ कहा और सौ सिंगचैन विंग को अपने साथ वहाँ से ले जाता है। और जो प्रीस्ट है, तो प्रीस्ट से शुयांग कहता है कि आप ना यहाँ बैठिए, मैं कुछ समय बाद आता हूँ आपसे बात करके, इनसे बात करके। तो प्रीस्ट है वहाँ से चला गया। फिर शुयांग वांगजी के बगल में आकर बैठ गया और फिर बोलता है कि अभी ही शादी हुई है। तो वांगजी ने हाँ में सर हिलाया। फिर बोलता है कि आपके रोब्स ना काफ़ी ज़्यादा महंगे और रॉयल लग रहे हैं। तो आप कहीं के प्रिंस हैं, आप बहुत दूर से आए हैं, आप प्रिंस हैं, तो आप यहाँ कैसे? क्योंकि हमारे आसपास कोई भी गांव इतना ज़्यादा रईस, इतना रिच नहीं है, इतना ज़्यादा रईस नहीं है जहाँ के प्रिंस इतने महंगे कपड़े पहन पाएँ। हम तो बस बहुत ही छोटे छोटे गांव हैं यहाँ पर, और वहाँ पे बहुत छोटे छोटे से मुखिया है, पर आप कहाँ के हैं? तो वांगजी कुछ नहीं बोला। इसके बाद बोलता है कि आपके बच्चे को हुआ क्या है, उसके बच्चे की तबीयत कैसी है? तो शुयांग कहता है कि मेरा बेटा ना, उसे ना पैरालाइज हो गया है, वो चल फिर भी नहीं पाता और हमेशा ही उसे फीवर बना रहता है। हमने उसे बहुत ज़्यादा हीलर को दिखाया, पर सारे हीलर्स ने ना मना कर दिया है, वो उसका इलाज नहीं कर सकते। अब बस आखिरी उम्मीद है आपकी जो वाइफ है, बस वो हमारी आखिरी उम्मीद है। यदि उसने ठीक कर दिया तो मैं आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। तो लैंजन ने कहा कि आप यकीन रखिए, मुझे अपनी वाइफ पर पूरा भरोसा है, वो बहुत अच्छा हीलर है। विंग बहुत अच्छा इलाज करता है, मुझे पूरा यकीन है आपका बेटा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। तो शुयांग ने उसकी बात पर नोट किया और बोलते हैं कि हाँ, यदि आप यहाँ आए हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अब सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। गॉड ने आपको यहाँ, ऐसा लगता है, मेरे लिए ही भेजा है, मेरी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भेजा है। मुझे आप पर पूरा भरोसा हो रहा है।
जो वांगजी है उसने उसने नोट किया। इसके बाद वो सर्वेंट कुछ सर्वेंट थे, वो उसने वांगजी के सामने ला करके उनके हाथ में एक ट्रे थी, तो ट्री की ट्रे थी और वाटर था, तो उन टेबल पे उसने रख दिया। तो शुयांग उसके लिए टी बनाने लगा। इसके बाद हम सीन देखते हैं कि जो सौ सिंचैन है वो विंग को एक रूम के अंदर लेकर आया और विंग ने उस रूम को देखा तो वो रूम कुछ खास ज़्यादा बड़ा नहीं था, मीडियम ही था और रूम के बीचों बीच उसमें कुछ ज़्यादा सामान भी नहीं था, थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान रखा था और रूम के बीचों बीच ना एक बेड पड़ा हुआ था। उस बेड के ऊपर एक छोटा बच्चा लेटा हुआ था। उस बच्चे के पास आकर के जो सौ सिंचैन है उसके बच्चे के बगल में आकर बैठ गया और उसने अपने बेटे के सर पे अपने हाथों को फहराते हुए बोलता है कि ये है मेरा बेटा, इसका नाम है शु यांगचिंग। शु यांगचिंग की तबीयत ना काफ़ी लंबे समय से ख़राब है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? तब विंग ने देखा कि वो बच्चा बहुत प्यारा और बहुत सुंदर था और वो ना उसकी उम्र करीब 6 से 7 साल की होगी, इससे ज़्यादा बड़ा बच्चा नहीं था वो। तो विंग कहता है इसे हुआ क्या है? तो जो शुयांग है वो बोलता है कि इसे ना पैरालाइज हो गया है, ये चल फिर नहीं सकता, ये सिर्फ अपनी आंखें खोलता है और कुछ बोलता भी नहीं, और इसे ना हमेशा ही फीवर बना रहता है, बुखार बना रहता है। हमने बहुत सारे हीलर को दिखाया पर सारे हीलर ने मना कर दिया, कहीं कहीं से भी कोई भी लाभ नहीं मिला, इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई और दिन पर दिन बस बिगड़ती ही जा रही है। यदि आप ठीक कर देंगे तो मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। उसकी जो शुयांग है उसकी आंखें नम थी और वो अपने बेटे की तरफ देख रहा था और विंग की तरफ ना बहुत ही रिक्वेस्टिंग नज़रों से देखते हुए वो बोल रहा था कि प्लीज़ आप मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। फिर विंग वहाँ उस बच्चे को बगल में बैठा और उसने ना उसके फोरहेड पे अपना एक हाथ रखा, जिससे कि उसे हाथ रखते ही उस बच्चे की कितनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है और क्या क्या कंडीशन है, वो सारी कंडीशन ना विंग को तुरंत समझ में आ गई। फिर विंग ने कहा कि आप ना एक बाउल में वाटर ले आइए, कोल्ड वाटर लेकर आइएगा। तो शॉ सिंचैन ने हाँ में सर हिलाया और वो वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद विंग ने अपने एक हाथ को अपने राइट हैंड को उस बच्चे के फोरहेड पे रखा और अपनी आइज़ को क्लोज करके कुछ स्पेल पढ़ने लगा, और कुछ स्पेल जैसे ही उसके पढ़ते ही उसके हाथों से एक वाइट कलर की रोशनी निकलती है और उस बच्चे के अंदर वो रोशनी जाने लगी। फिर विंग ने अपने हाथ को उस बच्चे के हार्ट के पास रखा, जो उसका हार्ट था वहाँ रखा, और वहाँ रखते ही वो जो वाइट कलर की रोशनी थी उस बच्चे के अंदर जाने लगी और कुछ ही समय में उस बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी और वो ना माँ कह करके बुलाने लगा कि माँ माँ। जो शॉ सिंचैन ने उसकी आवाज़ सुनी, जो कि वो इतनी देर में कोल्ड वाटर लेकर आ गया था, जब उसने देखा तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसके बच्चे की, पैरालाइज था, चल भी नहीं पा रहा था और अचानक से वो उठ कर के बैठ गया था और वो माँ माँ बोल रहा था। तो जो शॉ सिंचैन के हाथ से वो वाटर का बाउल नीचे गिर गया और वो दौड़ के आया और अपने बच्चे को वो देख रहा था। उसके शोल्डर पर उसने हाथ रखे, उसके सर पे अपना हाथ रखा और उससे हग कर लिया, गले लगा लिया और वो रोने लगा। बोलता है कि ये कैसे हुआ, मेरा बेटा ठीक कैसे हो गया, यांगचिंग को आपने ठीक कैसे कर दिया। तो विंग बैठ के पास में ही खड़ा था और विंग कुछ नहीं बोल रहा था, बस वो देख रहा था। जो शॉ सिंचैन पूछ जरूर रहा था विंग से, लेकिन अपने बच्चे को उसने गले लगा कर रखा था और वो उसे बहुत ज़्यादा किसेस कर रहा था और उसके आंखों से आंसू ना बहे जा रहे थे, खुशी के आंसू। तो इतना ज़्यादा इमोशनल और इतना ज़्यादा खुश था, उसने इमोशनली आवाज़ में जो उसके हस्बैंड है अल्फ़ा है उसे आवाज़ लगाई, अल्फ़ा अल्फ़ा शुयांग, अल्फ़ा यांग। तो जब शुयांग जो यहाँ बैठ करके अभी वांगजी से बातें कर रहा था, वो तुरंत खड़ा हुआ और वो स्पीड के साथ तुरंत उस रूम के अंदर चला गया, क्योंकि उसने अपने ओमेगा की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ लगाता हुआ बोलता है कि शॉ सिंचैन क्या हुआ, शॉ सिंचैन क्या हुआ। तो शॉ सिंचैन कहता है अल्फ़ा ये देखिए अल्फ़ा ये क्या हुआ, हमारा बेटा देखो तो बिल्कुल ठीक हो गया, हम दोनों का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। तो शुयांग ने देखा कि सच में उसका बेटा बिल्कुल ठीक था, वो बैठा हुआ था और वो अपने बाबा को देख रहा था। तो यांगचिंग है वो बोलता है बाबा बाबा, उसने बहुत प्यारी सी आवाज़ से बोला। तो शुयांग भी आया और उसने अपने बेटे को तुरंत हक कर लिया और वो बोलता है यांगचिंग तुम कैसे ठीक हो गए। तो जो शॉ सिंचैन है वो बोलता है कि ये सब इन्होंने किया है, मास्टर वी ने किया है।
तो जो शुयांग और विंग, वो जो शुयांग और सॉ सिंचन, वो दोनों लोगों ने मिल करके विंग को वो किया, पूरे रिस्पेक्ट के साथ वो किया। और विंग कहता है कि नहीं नहीं, आपको इतना ज़्यादा सम्मान देने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे लगा कि मैं आपके बच्चे की मदद कर सकता हूँ, इसलिए मैंने उनकी मदद कर दी। तो शुयांग कहता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप बताइए कि आप कौन है। सॉ सिंचन कहता है कि हाँ बताइए आप कौन है, ये तो सिर्फ एक मैजिक के जैसे कि कोई मैजिक हो। आपको क्या गॉड ने भेजा है हमारी मदद के लिए? आपने कोई मैजिक किया है? आप कौन हैं? तो विंग कुछ नहीं बोल रहा था और वहाँ से वांगजी आया और वह बोलता है क्या हुआ विंग? तो विंग आया और लैंचन के बगल में आकर खड़ा हो गया। कहता है लैंचन, मैंने इनके बच्चे की तबीयत ठीक कर दी। तो वी जो कि वांगजी भी देख पा रहा था कि हाँ वो बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो बहुत सुंदर और बहुत ही प्यारा बच्चा था जो कि स्माइल करके अपने माँ और बाबा की तरफ देख रहा था। तो शुयांग कहता है कि मैं इन्हें तो जानता हूँ, उसने वांगजी की तरफ देखा, तब मैं इन्हें जानता हूँ कि ये हंगुन जुन है। जब वांगजी और विंग ने ये सुना कि ये इन्हें जानता है तो वो दोनों थोड़ा सरप्राइज हुए। और हंगुन जुन कहता है कि वो कैसे आप हमें कैसे जानते हैं? थोड़ा अटकते हुए उसने बोला। तो शुयांग कहता है कि आपको कौन नहीं जानता हंगुनचुन, आप इस वर्ल्ड के सबसे महान कल्टीवेटर हैं और आप कितने बड़े कल्टीवेटर हैं, आप एक ड्रैगन हैं। आपके बारे में हमने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं और मैं हमेशा मार्केट या शहर जाता रहता हूँ, इसीलिए मैं आपको जानता हूँ। आपके बारे में हर कोई जानता है, छोटा बच्चा भी जानता है, पर आपका ओमेगा भी इतना ज़्यादा पावरफुल होगा, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसके पास इतनी अच्छी मैजिक होगी, उसने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। मैं आप दोनों का एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा, कभी भी नहीं। तो विंग है वो बोलता है कि नहीं नहीं, हमने कोई एहसान नहीं किया, बस मुझे लगा कि आपके बच्चे की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, बस मैं एक बार देख लूँ, शायद मैं उसे ठीक कर सकता हूँ, इसलिए मैंने ठीक कर दिया। तो वांगजी कहता है कि आप लोग यदि आप कोई एहसान ही करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें यहाँ रहने दीजिए। हम अपने क्लान से बहुत दूर आए हैं और हम दोनों लोगों ने अपने क्लान को छोड़ दिया है एक दूसरे से शादी करने के लिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों ने अपने क्लान से भाग करके शादी की है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें और हमें यहाँ रहने दें, तो और हमारे बारे में किसी को भी कुछ भी ना बताएं। मैं अपने बारे में ये सब गुप्त रखना चाहता हूँ, सीक्रेट रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बारे में किसी को भी पता चले। तो शुयांग ने उसकी बात पर नोट किया और बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हमारे पूरे क्लान के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी, हमारे इस छोटे से गांव के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात होगी कि आप दोनों यहाँ रहेंगे, आप दोनों से हमें सीखने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं बहुत जल्द से जल्द आपके रहने का इंतज़ाम करता हूँ। तो जो वांगजी है उसने नोट किया और वांगजी की तरफ ना विंग बहुत ही देख रहा था, मतलब सरप्राइजिंग देख रहा था कि वांगजी ने ऐसे डायरेक्टली मदद मांग ली। ऐसा कैसे हो सकता है? वांगजी किसी से इस तरह मदद कैसे मांग सकता है? वो जो उस तरह देख रहा था। तो सॉ सिंचन ने जब सुना कि वे कितने बड़े कल्टीवेटर हैं और कौन है, तो सॉ सिंचन कहता है आइए, आप दोनों ना बहुत दूर से आए, आप दोनों थोड़ा आराम कर लीजिए और मैं आप दोनों के लिए खाना लगाता हूँ। तो विंग और वांगजी ने नोट किया। इसके बाद हमें अब कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं कि विंग और वांगजी ना एक घर के सामने खड़े थे। वो घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, बहुत छोटा सा था, पर बहुत सुंदर और बहुत प्यारा था, जो कि शुयांग ने वांगजी और विंग को दिया है। उसके पीछे वह शुयांग और सॉ सिंचन भी खड़े थे और उसके साथ में गांव के कुछ लोग भी खड़े थे। जो शुयांग कहता है कि मास्टर, ये घर ना हमने आपको दिया है, आज से ये घर आप दोनों का है, आप दोनों यहाँ रहिएगा। और हमारी तरफ से, हमारे इस गांव की तरफ से मेरे खास करके मैं इस गांव का मुखिया हूँ, मेरी तरफ से आपने मेरे बच्चे को ठीक किया है, उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, उपहार है, आप कभी मना मत करिएगा। ये आपके लिए ये घर है जो कि हमने तैयार कराया है। तो वांगजी ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, आप इतना ज़्यादा एहसानमंद मत होइए, आपने हमारी मदद की है, इसीलिए मैं आपका हमेशा एहसानमंद रहूँगा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हम दोनों को रहने के लिए घर दिया, आपने हम दोनों को रहने के लिए इस गांव में परमिशन दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुयांग कहता है कि नहीं नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ रहेंगे और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप धन्यवाद मत कहिए, हम सब बहुत ज़्यादा खुश हैं और ख़ास करके मैं और मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमें आप दोनों के साथ रहने का मौका मिलेगा।
तो वांगजी और विंग ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से फिर सुयांग और सौ सिंचन चले जाते हैं। जाने से पहले सौ सिंचन ने कहा कि यदि आपको कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमसे बेझिझक कहिएगा। वैसे मैं ना आपसे पूछने आता रहूँगा कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं, उसने विंग की तरफ देखते हुए बोला। तो विंग ने नोट किया। इसके बाद विंग और वांगजी जब उन्होंने डोर खोला ना तो वो अपना डोर खोल के अंदर की तरफ बस देखते ही रहे। वो घर बहुत छोटा और बहुत प्यारा था और उसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। वहाँ पर ज़रूरत की सारी चीज़ें रखी थीं, सब कुछ था। वहाँ एक बेड था, छोटी सी टी टेबल थी, सब कुछ था वहाँ पर और उसे बहुत सुंदर सजाया था। और वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडल लगे हुए थे, रोज़ के पेटल पड़े हुए थे, फ्लावर्स लगे हुए थे, क्योंकि आज उनकी शादी हुई है। तो शुयांग और सौ सिंचैन ने दोनों ने मिल करके खुद इस घर को सजाया है। उनका बेटा जो इतने सालों से बीमार था और वो चल भी नहीं पा रहा था, सारे हीलर्स ने मना कर दिया था, वो तो उम्मीद ही हार चुके थे। उन्हें लग रहा था कि बस आज नहीं तो कल वो अपने बेटे को खो देंगे, पर उनका बेटा वांगजी और विंग की वजह से ना बिल्कुल ठीक हो गया। इसलिए उन दोनों ने ही ये सब किया है ताकि विंग और वांगजी आज उनकी शादी हुई है और वो दोनों अपनी वेडिंग नाइट को बहुत अच्छे से मना पाएँ और अपने शादी के इस पहली नाइट को, अपनी शादी की शुरुआत बहुत ही खूबसूरती और पूरे रोमांटिक और प्यार के साथ शुरू कर पाएँ। इसलिए शुयांग और सौ सिंचैन ने ये सब किया है। और ये सब देख करके तो विंग के ना गूस बम्स खड़े हो गए, क्योंकि उसे गूस बम्स आ गए, क्योंकि वो जब ये सब देख करके ना उसका हार्ट बीट बढ़ गई और वांगजी की भी हार्ट बीट बढ़ गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अमोरा की एकदम अरोमा की खुशबू आ रही थी। वहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और उस खुशबू से, उस स्मेल से उन दोनों के मन में ही बहुत सारी फीलिंग आ रही थी, बहुत तरह तरह के ख्याल उठ रहे थे वो दोनों लोग। और फिर वांगजी ने विंग की तरफ देखा और विंग भी वांगजी की आंखों में देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। अच्छा गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ओके गाइस, बाय। अब हम नेक्स्ट पार्ट फिर देखेंगे। बाय बाय।